अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल भरम। सालार को सज्जल अच्छी भी लगनी शुरू हो गई और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होना शुरू हो गया, मगर ये बात जानने और समझने के लिए अभी उसको टाइम चाहिए। अभी उसे लग रहा है कि वो अपनी शर्ट में सब कुछ कर रहा है, मगर वो नहीं जानता कि वो वाकई ही अपना दिल सज्जल के सामने हार चुका। सज्जल ने ताबिश की शादी के लिए 1 वीक की लीव अप्लाई की तो कह दिया सालार ने कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा, मुझे तो अब तुम्हारे बगैर रहने की आदत ही नहीं रही। जितनी देर तक तुम्हें देखता नहीं मेरा दिन शुरू नहीं होता। सज्जल चली तो जाती है, मगर सालार फ़ोन पे उसके साथ टच में रहता है और उसे फ़ोन पे बताता है कि मैं वाकई बदल चुका हूँ, अब मैं वो सालार नहीं रहा। तुम अच्छी तरीके से मुझे पहचान लो, समझ लो, फिर हाँ करना। अब दूसरी तरफ ताबिश की शादी तो शुरू हो गई। ताबिश और अलीज़े एक दूसरे के साथ इतने खुश लग रहे हैं और दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। उनको देखकर तो सब बहुत खुश हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश तो अलीज़े ही है, जिसको अपना मन चाहा साथी मिल गया। तैमूर पाशा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि मैंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की, हर चीज़ उसके सामने उसके कहने से पहले रख दी और अब उसे रुखसत कर रहा हूँ। इतना टाइम आ गया, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। अब दूसरी तरफ रमशा बेटी भी तो है, वो भी तो तैयार होकर आ जाती है सालार के सामने और उसे कहती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब ज़बरदस्ती अपनी तारीफ़ करवाने की कोशिश कर रही है। सालार ने भी कह दिया कि बहुत अच्छी लग रही हो। अचानक सालार की नज़र किसी पर पड़ती है और उसको देखता है और देखता ही रहता है। अब रमशा ये सोचती है कि आखिर सालार किसको देख रहा है। जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं, वो उसकी अपनी बहन सज्जल ही होती है। सालार तो सज्जल को यहाँ पर देखकर खुश ही हो जाता है कि आखिर सज्जल यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ सज्जल पर भी सालार का जादू चलना शुरू हो ही गया। वो भी सालार को पसंद करना शुरू हो गई, उसे भी सालार अब अच्छा लगना शुरू हो गया। शायद उसकी नज़रें, उसके देखने का जाविया बदल गया इस वजह से। अब रमशा ये सब देख रही होती है और सज्जल से जाके पूछ ही लेती है कि आखिर तुम इतना ब्लश किस खुशी में कर रही हो, जिस पर सज्जल उसको इग्नोर कर कर वहाँ से चली जाती है। रमशा के साथ तो बुरा होने ही वाला है, क्योंकि अहमद अब हाथ धोकर रमशा के पीछे पड़ गया और अब उसका साथ दे रही है अर्जुमंद। अपने दोस्त से यही कह रहा था कि मैं रमशा से तो बदला लेकर रहूँगा, उसने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। जब दोस्त ने कहा कि वो बहुत बड़े बाप की बेटी है तो कह दिया कि अब उसी की माँ सौतेली मेरे साथ है और वो मेरा साथ दे रही है रमशा को नीचे गिराने में। अब तो मैं रमशा को सबके सामने बदनाम करके छोड़ूंगा। जैसे उसने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, वैसे ही मैं उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाऊंगा। मगर रमशा ने तो अपने लिए पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ है। माँ से कह दिया कि तैमूर पाशा से कहें कि मेरी और सालार की शादी करवा दें। अब माँ ने ना चाहते हुए भी तैमूर पाशा से हाथ मांग लिया सालार का अपनी बेटी के लिए। तैमूर पाशा के माइंड में ये ख्याल आया तो नहीं, मगर हाँ राबिया ने डाल दिया। अब देखते हैं कि तैमूर पाशा सालार की शादी रमशा से करने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी सालार की शादी तो अलीज़े से करवाना चाहती है अर्जुमंद। वो चाहती है कि ताबिश के साथ अलीज़े की डिवोर्स हो जाएगी तो मैं सालार से ही अलीज़े की शादी करवाऊंगी। अब देखते हैं कि कहानी कौन सा मोड़ लेती है। तब तक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।